वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया एक अलग तरह की सौंदर्य प्रतियोगिता सीजन 1 एक बड़ी सफलता। वेस्ना इवेंट क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यात्रा और कार्यक्रम प्रबंधन में एक विशिष्ट विरासत के साथ गर्व से और सफलतापूर्वक वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया सीजन 1 सुश्री और श्रीमती श्रेणियों के लिए एक अग्रणी प्रतियोगिता का समापन किया। हाल ही में फाइनल 18 दिसंबर 2024 को डबल ट्री बाय हिल्टन पणजी गोवा में हुआ, जिसमें सेलिब्रिटी जूरी के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह थी। 2 श्रेणियों के विजेताओं में अग्रतला त्रिपुरा से त्रिशिता चौधरी, प्रथम उप विजेता देहरादून उत्तराखंड से पलक नौनी और दूसरी उप विजेता फरीदाबाद हरियाणा से प्रार्थना खन्ना सुश्री वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया थी। नोएडा उत्तर प्रदेश से दीक्षा निजवाना विजेता, प्रथम रनर अप तिरुवनंतपुरम केरल से लिजी जॉन और द्वितीय रनर अप नई दिल्ली से कल्पना दास गांधी और मूल रूप से मिसेस वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया 2024 के लिए असम से हैं। प्रतियोगिता में शीर्ष प्रतियोगिता ग्रूमर्स और कोरियोग्राफर द्वारा 3 दिनों तक ग्रूमिंग सत्र आयोजित किए गए थे तथा समापन से एक दिन पहले एक टैलेंट राउंड भी था, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने अपने क्षेत्रीय परिधानों के साथ अपने राज्य और प्रतिभा की प्रतिनिधित्व किया, जिससे शो में भारत का सांस्कृतिक सार और विविधता सामने आई। उनकी यात्रा और उपस्थिति के आधार पर प्रतिभागियों को 20 उप शीर्षक मुकुट भी दिए गए। मेरा नाम मुस्कान गेरोला है, मैं गुड़गांव से हूँ एंड मेरी कंपनी है वेस्ना इवेंट क्राफ्टर्स और हम लोगों ने अभी एक नया ब्यूटी पैजेंट लेके आए हैं वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया एंड इसका सीज़न 1 हम लोगों ने गोवा में करा था डबल ट्री बाय हिल्टन में और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बहुत अच्छे ग्रूमर्स हमारे साथ एसोसिएटेड थे और बेस्ट पार्ट इज़ हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हैं। खास ये है कि अलग अलग श्रेणी से लोग आए हैं, मिसेस कैटेगरी के भी हैं, मिस कैटेगरी के हैं। कोई उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन और इसमें चाहिए क्या होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, स्टेज पे आना चाहते हैं तो स्टेज इज़ योर्स। 16 कंटेस्टेंट्स थे, दोनों मिसेस और मिस कैटेगरी में। देखिए इस बार तो हमने सीज़न 1 था तो ऑनलाइन ऑडिशंस करे थे और बहुत सिंपल होता है कि आप सबसे पहले तो ऑडिशंस में जजेस को इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं और बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि फ़र्स्ट आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसमें हम आपको रैम्प वॉक के लिए भी बोलते हैं कि आपको वॉक दिखानी होती है। अगर 2-3 चीज़ें होती हैं, वो स्टेजेस आप क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनलिस्ट बन जाते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स के साथ हमारी बात चल रही है, कुछ जो हमारे ऑलरेडी गिफ्टिंग पार्टनर्स भी थे उनके साथ भी बात चल रही है। वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है vecqueenofindia.com, उस पर जाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन का लिंक है, रजिस्टर करते हैं अपने आप को, उसी में अपना आईडी कार्ड जो होता है गवर्नमेंट आईडी वो सब अपलोड करते हैं, पिक्चर्स अपलोड करते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारी टीम के पास पहुँचती है। सभी हैं, कोई मॉडल है, कोई डॉक्टर है, कोई कोई एंटरप्रेन्योर है, किसी का बिजनेस है और जो यंग हैं, जो मिस कैटेगरी की हैं, कोई जो स्टूडेंट है तो अभी भी एजुकेशन में है बट दे वांट टू बी अ मॉडल। देखिए वेस्ना टूर्स लगभग 13 साल हो गए हैं चलते हुए। वेस्ना एज अ ग्रुप, वेस्ना टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। वेस्ना इवेंट क्राफ्टर्स मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया है और फैशन में मैंने बहुत सारे इवेंट्स करे हैं बट नॉन फैशन में हमारा ये पहला है सीज़न 1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि हमारा टारगेट ही यही है कि जितनी भी लेडीज़ हैं जो हेजिटेट करती हैं और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो जाती हैं और डेडिकेट कर देती हैं अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ, तो हमारा विजन और मोटिव यही है कि उनको बाहर निकालें उससे। तो इसीलिए ग्रूमिंग हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रूमिंग रखते हैं बट ऑनलाइन सेशंस रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने लगातार कोई ट्रेनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम निकालना है। स्पेशल सेशंस बनाए जाते हैं, उसमें आप एनरोल करिए। अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग दी जाती है, तो जिससे कि आप पीछे ना रहें किसी भी तरीके से। मैसेज यही है कि मैं तो चाहती हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं अपने आप को एनरोल करें इस पैजेंट के लिए, जिससे कि उनको भी मौका मिले कि सिर्फ फैमिली में ही हाईलाइट ना बने बट बाहर आके भी अपने आप को वो अपने करियर को और सक्सेसफुल बना सकें। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा नारंग है और मैं फाउंडर ऑफ कैटालिटिस हूँ। ये कंपनी है जो कि ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू मैं ब्यूटी पैजेंट्स की लड़कियों को ट्रेन करती हूँ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग देती हूँ स्टूडेंट्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि अभी आप जानते हैं कि ये सीज़न 1 है, तो काफ़ी सारी लड़कियाँ थी जो कि जिन्होंने पहली बार इस क्षेत्र में अपने कदम रखे
सपने सपने देखे रखे, मगर उनको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए उनको ये मंच की ज़रूरत थी। तो उन्होंने पहले कभी इस फील्ड में नहीं आए थे, तो उस तरह से उनके काफ़ी डाउट्स थे। उनको किस तरह से स्टेज पे चलना, किस तरह से बात करना, इंट्रोड्यूस करना, क्वेश्चन आंसर्स के जवाब किस तरह से देना, माइक को किस तरह से पकड़ना और किस तरह से आप ऑडियंस को हैंडल करते हैं। आज वो लड़कियां बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आई एम श्योर आपको भी इंटरव्यू देंगी और हमें उससे बहुत गर्व महसूस होगा। Hi everyone, I'm Sunana. I am the creative head for Vesna Event Crafters. So ये pageant, as you know, it's for Miss and Mrs category both. So we are very excited with the season 1. A lot of people auditioned, but I think we handpicked few 16, the final contestants, and all of them are here. Most of them are here who are the winners. So we are really looking forward for the closure and the way it is going forward. मेरा नाम दीक्षा नेछावन है और मैं VEC क्वीन ऑफ इंडिया मिसेस कैटेगरी की विनर। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू है मुस्कान मैम का एंड VEC की पूरी टीम का, क्योंकि ये सिर्फ पार्टिसिपेशन की बात नहीं थी, टिल दी एंड ग्रूमिंग सेशंस एवरीथिंग उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था ऑफ कोर्स, बिकॉज बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कैसे वॉक करना होगा, कैसे क्वेश्चन आंसर राउंड को फेस करना होगा, टैलेंट राउंड में कैसे करना होगा, बट जेन्युइनली ग्रूमिंग सेशंस ने बहुत हेल्प किया और सब कुछ फिनाले वाले दिन इट वाज लाइक वेरी इजी। सो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे मोटिवेट किया था एंड ही इज़ द रीज़न आई एम स्टैंडिंग हियर। हेलो, माय नेम इज़ कल्पना दास गांधी। मैं दिल्ली से हूँ, ओरिजिनली फ्रॉम गुवाहाटी असम। मैं मिसेस कैटेगरी से सेकेंड रनर अप विनर हूँ फॉर VEC and I'm proud to be here today. So मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ all ladies, हाउसवाइफ and मिसेस कैटेगरी से आगे आए, अपने स्टेप ले और अपने लिए कुछ करे, अपना पैशन फॉलो करे, है ना। एंड सीज़न 2 के लिए इट विल बी मोर एक्साइटिंग और भी एक्साइटिंग होगा एंड इट विल बी ग्रैंड। फीमेल्स ऑब्वियसली जो हाउसवाइफ है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट होता है हाउस मैनेज करना, घर मैनेज करना, ऑफिस, देन कमिंग अप हियर। अदरवाइज अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो ऑब्वियसली दे वुड कम फॉरवर्ड एंड दे वुड शाइन ब्राइटली। एंड येस, फैमिली का सपोर्ट सबसे मेन होता है एंड अरेंज करना, एवरीथिंग अरेंज करके घर से बाहर निकल के आके अपने इस तरह के प्लेटफॉर्म में एक्सप्लोर करना, या इट विल बी ग्रेट। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम रुचि अग्रवाल है और मैं गुड़गांव से हूँ। एंड आई थिंक पार्टिसिपेटिंग इन VEC हैज़ बीन एन ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फॉर मी एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी इन डिस्कवरिंग माई strength, resilience, passion and compassion. And thank you VEC for this incredible opportunity for the women empowerment, celebrating women empowerment, for us to shine and grow and showcase our talent on the larger platform. मुझे लगता है हम आज की 21वीं सदी की महिलाएं हैं एंड हमें सब, पूरी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे मेरे इन-लॉज हो, सब ने सपोर्ट किया है मुझे इस मंच पर आने के लिए। एंड मैं उन महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि दुनिया बहुत बड़ी है और आगे हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारे पैशन है हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए एंड आगे आइए एंड अपने पैशन को दिखाइए, अपने टैलेंट को बड़े लार्जर प्लेटफॉर्म पर दिखाइए। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं पंजाब से हूँ और अभी काफ़ी सालों से गुड़गांव में काम कर रही हूँ। मेरा अपना बिजनेस है और 3 बच्चे हैं और VEC मेरे लिए बहुत बहुत इंस्पिरेशनल था। और जैसे हमें ग्रूम किया गया, हमें बिकॉज़ इस चीज़ का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे आपको स्टेज पे आना है। बहुत लड़कियों को स्टेज से डर लगता है। घर में आप कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली स्टेज पे जाते हैं तो आप कैसे बात करेंगे, आपको कैसे चलना है, और वो कॉन्फिडेंस VEC से मुझे मिला है। उसके लिए मैं बहुत, घर के सपोर्ट के बिना तो आप नहीं कर सकते, तो फैमिली का बहुत सपोर्ट है, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। और उसके अलावा आपकी थोड़ी सी प्लानिंग जो है, अगर आप ठीक से करें तो आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये चाह रही है कभी भी, तो आप इसको रोकिए मत। और VEC से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ग्रूमर्स बहुत अच्छे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हैं। आप बहुत कंफर्टेबल हैं इस एनवायरनमेंट में, बहुत सेफ है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए और
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Namaste, hello everyone. Myself Dr. Mani Raj, working as pediatric intensivist at Rainbow Children's Hospital, New Delhi. मैं बिहार से हूँ, बट मैं दिल्ली में 3 साल से रह रही हूँ since I'm a doctor and working here in Delhi. VEC में I got crowned as Miss Queen of Intelligence, which held at Goa. और VEC की जर्नी बहुत ही खास रही है मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज बचपन से जब मैं और लड़कियों को देखती थी कि वो क्राउन्स पहनती हैं, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया के पैजेंट्स होते थे, तो कहीं एक मेरे भी दिल में एक सपना होता था। बट पढ़ाई करते करते बहुत लंबा टाइम गुजर गया, बट हाँ, दिल में एक चाहत थी और उस चाहत को मैंने पूरा करने की कोशिश की अपने प्रोफेशन के साथ, एंड दैट्स व्हाट आई एम स्टैंडिंग हियर। इस जर्नी में जितने भी VEC इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेरा उनको तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा है कि उन्होंने सारी फीमेल्स को इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे एक अपॉर्चुनिटी दी। इंडिया के इतने डिफरेंट पार्ट से उन्होंने सबको यहाँ लाकर एक फ्लोर पे, एक स्टेज पे सबको अपना टैलेंट प्रेजेंट करने का चांस दिया। येस, ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द यंग फीमेल्स टुगेदर, और ये जर्नी वहाँ पे बहुत ही अच्छी थी एंड बहुत ही सिक्योरिटी भरी हुई थी। हमें किसी भी चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑन टाइम वाज अवेलेबल फॉर अस। सारे रूम्स अच्छे से अलॉट किए गए थे, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारे ग्रूमिंग सेशन, सब कुछ ऑन टाइम होता था, एंड वी वर टेकन केयर ऑफ रियली वेल। येस, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डेडिकेशन देनी पड़ती है, बहुत पैशनेट रखना पड़ता है खुद को, एंड बहुत इनकरेज रखना पड़ता है। डिस्पाइट फेसिंग ऑल द चैलेंजेस, वर्क के साथ एक और एक्स्ट्रा काम करना है इज़ अ वर्क इन इटसेल्फ, इज़ अ बिग टास्क इन इट। हाँ, येस, ऑफ कोर्स बिहार इज़ अ स्टेट जहाँ पे अभी भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं मिल पाते हैं, स्पेशली पोस्ट मैरिज। बट मे बी आई कैन बी एन इंस्पिरेशन, मैं उन लड़कियों के लिए एक प्रोत्साहन बन के बाहर आ सकूं और वो अपनी लाइफ के सारे चैलेंजेस फेस करके ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे या जो भी उनके सपने हैं उनको पूरा कर सकें। यही मैं मैसेज देना चाहूँगी सारी लड़कियों को। Hello everyone, I am Trishita Chaudhary. I am from Agartala, Tripura, and I am the winner for VEC Queen of India for the Miss category. With the Miss category, with the journey with VEC has been a very exciting journey for me. अगर आज से 6 महीने पहले किसी ने मुझे पूछा होगा कि like you know within 6 months you will be winning a pageant, a beauty pageant with such a big organization, शायद मैं एक बार इस बात को हंस के भूल जाती। But 6 महीने बाद when I'm standing here today, I can feel that I'm more confident, more somebody with more aura. I think I am ready to give back to the society as well. So overall, if you ask me, the journey is life changing. It's transformative. Organizers, आज अगर पूछे तो फिर I will say the organizers are like a family to me. I always say my vision is to find the stories of strong independent women, and I see 3 beautiful women who are strong and independent and they have a vision too. And कहीं ना कहीं I see them as somebody कि मैं idealize करूँ in the new future, and yes, maybe they are going to be my inspiration for something doing bigger in life. So yeah. मेरा नाम पलक नौनी है और मैं देहरादून से हूँ। मैं 21 साल की हूँ और फिलहाल पढ़ रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डेफिनेटली फॉर मुस्कान मैम, सुनैना मैम, कीर्ति मैम। यहाँ इस मंच पे आके जो चीज़ें सीखने को मिली हैं, डजेंट मीन कि आप मॉडलिंग में ही कुछ करो, बट वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू ग्रो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म एंड अचीव ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ। घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा था एंड ये मेरा पहला सोलो जर्नी था जो मैंने ट्रैवल किया है। सो मैंने अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस देखे, बहुत दुनियादारी में कैसे रहना है, कैसे सीखना है। तो इस साल मेरा पूरा जो ईयर था, इट वॉज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आज भी मैं यहाँ जो दिल्ली आई हूँ, मैं अकेले आई हूँ, ये मैं पहली बार मैंने अकेले ट्रैवल किया है, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो मिलता है इस प्लेटफॉर्म में आके, जो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा आगे चल। अपने आप को पुश तो करना पड़ता है, कोई भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ता है, बट हैव दैट करेज। मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं इस घर आऊँगी और मेरे को ये टाइटल मिलेगा, बट डेफिनेटली टेक दैट रिस्क, वर्थ इट होता है एंड वो कॉन्फिडेंस जिंदगी भर के लिए रहता है। तो थोड़ा सा करेज रखिए एंड सब चीज़ें हो जाए। प्रार्थना करना है। मैं हरियाणा से हूँ, मैं अभी बस 20 साल की हूँ और अभी मैं CA परस्यू कर रही हूँ। मेरे लिए ये जर्नी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव थी क्योंकि मैं अपने में रहने वाली इंसान हूँ, लेकिन इस जर्नी ने मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। इतने सारे लोगों से बातचीत, इतने ग्रूमिंग सेशंस, कैसे बात करनी है, कैसे इतने लोगों से इंटरैक्ट करना है, कैसे चलना है, कैसे अपनी शब्दों को ऐसे बोलना है कि आगे वाला समझे और तुम्हारी वॉइस सब तक पहुँचे।
और ऑर्गेनाइजर्स के लिए मेरा बस एक ही बहुत मैसेज है कि मुझे खुद भरोसा नहीं था, क्योंकि ये पहली बार इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ इतनी स्मूथली, सब कुछ मैनेजमेंट वाज परफेक्ट, एवरी डे वाज प्लान्ड, every event was planned, and we had Komal 24/7 support. Everything was very smooth.